26 अप्रैल 2003 दोपहर के वक्त अमेरिका की स्टेट ऊटा में एरन रल्स्टन नामी ये शख्स हाइकिंग के लिए पहाड़ियों पर निकलता है, जहां उसके साथ एक ऐसा हादसा पेश आता है कि वो मरते मरते बचा। 2 तंग पहाड़ियों के बीच वो बिना कुछ खाए पिए 5 दिन गुजारता है और जब वो वहां से निकलता है तो उसका एक हाथ कट चुका था और जिस्म में से 25% ब्लड वॉल्यूम भी कम था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तो आखिर क्या हुआ था उन 5 दिनों में उस शख्स के साथ, वो कैसे सर्वाइव कर पाया? यह है एरन रल्स्टन की सर्वाइवल की चौंका देने वाली कहानी। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। छब्बीस अप्रैल की दोपहर एरन अपनी साइकिल लेकर इन पहाड़ियों की तरफ निकलता है। ये जगह पूरी तरह से वीरान थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। हाइकिंग के दौरान ही एरन को दूर से 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। असल में ये लड़कियां अपना रास्ता भूल चुकी थीं। एरन उन लड़कियों के पास जाकर उन्हें रास्ता समझाता है और ख़ुद भी उनके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। और अब ये तीनों माउंटेन पास के ज़रिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये रास्ते बहुत ज़्यादा तंग थे। 2 पहाड़ियों के बीच चलते चलते एरन कूद जाता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां डर के मारे घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद एरन गिर गया है। लेकिन तभी एरन नीचे से उन्हें आवाज़ लगाता है। असल में जहां एरन कूदा था वहां काफ़ी पानी था, जैसा कि एक तरह का स्विमिंग पूल। अब एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने का कहता है। दोनों लड़कियां एक एक करके कूद जाती हैं। पूल में खूब एंजॉय करने के बाद अब ये तीनों अपने सफ़र के लिए आगे निकलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद अब एरन को हाइकिंग के लिए जाना था और उन दोनों लड़कियों को अपने घर। यहाँ से एरन उन लड़कियों से सेल्फी लेता है और उनसे अलग हो जाता है और अपनी हाइकिंग जारी रखता है। रास्ते से होते हुए कभी वो एक पहाड़ी क्रॉस करता तो कभी दूसरी। यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा तंग और ख़तरनाक थे। और जब एरन 2 तंग पहाड़ियों के नीचे उतरता है, वहीं उसके पास एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था। एरन जैसे ही उस पर पाँव रखकर आगे जाने ही लगता है तो वो पत्थर खिसक जाता है, जिसकी वजह से एरन अब नीचे गिर जाता है और वो भारी पत्थर भी एरन के साथ गिरकर उसके सीधे हाथ पर ज़ोर से गिरता है। अब एरन का हाथ 2 तंग पहाड़ियों के बीच एक पत्थर के नीचे फंस चुका था। हालांकि एरन को तो ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसका हाथ वो तो पूरी तरह से स्टक था। वो अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश नाकाम रहती है। और तब भी उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये हाथ तो यहाँ से नहीं निकलने वाला। तब वो उन 2 लड़कियों को चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ देता है, लेकिन बदकिस्मती से यह आवाज़ वहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि इन तंग पहाड़ियों के ऊपर ना तो कोई जानवर था और ना कोई इंसान। इसके बाद एरन एक हाथ से अपना शोल्डर बैग खोलता है और उसमें जितना भी हाइकिंग का सामान था उसे बाहर निकालता है, जिसमें एक वॉच, छोटी पानी की बोतल, हेडफोन्स, कैमरा, छोटी नाइफ़ और रस्सी शामिल होती है। एरन को यहाँ से अब किसी भी सूरत बाहर निकलना था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस जगह तो कई महीनों तक कोई नहीं आने वाला। अब वो अपने सामान से जो नाइफ़ थी उसके ज़रिए पत्थर को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर इतना बड़ा और भारी था कि वो वहाँ से हिला तक नहीं। करीब 360 केजी वेट था उस पत्थर का, लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता। वो लगातार पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता रहता है और फिर इसी दौरान उसका नाइफ़ हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब एरन हाथ से तो वो नाइफ़ उठा नहीं सकता, क्योंकि वो नाइफ़ उससे बहुत दूर थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो अपने पाँव की मदद से उस नाइफ़ को उठा लेता है और फिर बिना कुछ सोचे समझे वो पत्थर को तोड़ने लगता है। वो पत्थर इतना हार्ड था कि उसकी नाइफ़ की धार भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और देखते ही देखते रात हो जाती है। अब एरन को यहाँ फंसे हुए कई घंटे हो चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। वो लगातार अपने हाथ निकालने की कोशिश करता रहता है और ऐसे करते करते सुबह हो जाती है और एरन को अब यहाँ फंसे हुए 25 घंटे गुजर चुके थे। उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, जिसके चलते वो अपने कैमरा ऑन कर कर रिकॉर्डिंग करने लगता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ फंसे हुए 25 घंटे हो चुके हैं और कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि एरन ने हाइकिंग पर निकलने से पहले किसी को भी यहाँ का रास्ता नहीं बताया था। इसके अलावा वो कैमरे में कहता है कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, सिर्फ 400 से 500 मिलीलीटर पानी बचा है बोतल में। रिकॉर्डिंग के दौरान एरन को ऊपर से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता और एरन की आवाज़ वहीं 2 पहाड़ियों के बीच दबकर रह जाती है।
अब एरन को शदीद भूख लगने लगती है और वो अपनी लाइफ को याद करने लगता है। वो सैटरडे की सुबह जब वो हाइकिंग से निकलने से पहले नहा रहा था और उसकी माँ की कॉल आती है जो कि एरन नहीं उठा पाता। अब वो सोचता है कि काश मैं वो कॉल उठाकर अपनी माँ को इस हाइकिंग के बारे में बता देता ताकि वो मुझे यहाँ ढूंढने आती, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि आखिर एरन है कहाँ पे। अब तीसरे दिन एरन रस्सी के ज़रिए एक पुली बनाता है और उसी रस्सी की मदद से पत्थर को बांध देता है और रस्सी के दूसरे साइड से वो खींचकर पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी मेहनत और स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो अपने पैरों के ज़रिए भी ज़ोर लगाता है, लेकिन इस बार भी एरन नाकाम रहा। एरन की मुसीबत अब बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसे 3 दिन हो चुके थे इन 2 पहाड़ियों के बीच में फंसे हुए और उसका पानी भी ख़त्म हो चुका था। अब इन 3 दिनों में एरन भूख, प्यास और इस सिचुएशन से बहुत तंग हो चुका था। तभी अचानक वो डिसाइड करता है कि अगर तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसका एक ही हल है कि मुझे अपना हाथ काटना होगा। वो अपनी नाइफ़ निकाल कर हाथ काटने लग जाता है, लेकिन उस नाइफ़ की धार ख़त्म होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब नाइफ़ ही नहीं चल रही तो आखिर वो अपनी बाजू कैसे काटे। इसी तरह फिर से दिन गुजर जाता है और रात होती है। उसे अब अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स याद आने लगते हैं। वो अपने पुराने खुशी के दिनों को याद करता है कि इसी दौरान क्या देखता है कि आसमान में बहुत बादल आ चुके हैं और तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि एरन के पास पीने का पानी भी ख़त्म हो चुका था तब वो अपनी बोतल भरने लगता है। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि जिस जगह एरन फंसा हुआ था वहाँ पानी भरने लग जाता है और देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था कि एरन उसमें डूबने लगता है। अब क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होने की वजह से किसी भी भारी चीज़ को आराम से उठाया जा सकता है, तब एरन भी पानी में जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठाने में कामयाब हो जाता है। वो जल्दी से अपना हाथ वहाँ से निकालता है और ऊपर चला जाता है और वहाँ से वो इतनी तेज़ भागता है कि 20 किलोमीटर दूर तक जाके वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से फिर घर के लिए निकलता है। लेकिन ये सब तो एरन ख्वाब देख रहा था, असल में ऐसा कुछ नहीं था। वो अभी भी उसी जगह पर 2 पहाड़ियों के बीच फंसा हुआ था। एरन को फंसे हुए 3 दिन गुजर चुके थे। वो चौथे दिन फिर से अपना कैमरा निकाल कर बातें करने लगता है। अब भूख और प्यास से एरन पूरी तरह से बेबस हो जाता है। उसके जिस्म में जान तक नहीं रहती। एरन को लगता है कि शायद अब मेरी मौत यहीं पर होनी है। वो अपने हाथ काटने की एक आखिरी कोशिश करता है, लेकिन अब वो नाइफ़ से काटने के बजाय उसे अपनी बेज़र में अंदर स्टैब करता है। वो नाइफ़ को इतनी अंदर तक गाड़ता है कि उसकी हड्डी टूट जाती है और दर्द के मारे फ़ौरन नाइफ़ को बाहर निकाल देता है और इससे आगे मज़ीद वो कुछ नहीं कर पाता। वो दर्द के मारे तड़पता रहता है और इस तरह उसे यहाँ पर फंसे हुए अब 4 दिन गुजर जाते हैं। 5वें दिन एरन पूरी तरह से बेजान हो चुका था। उससे हिला तक नहीं जा रहा था। वो सोचता है कि अगर आज कुछ नहीं किया तो मेरा यहाँ पर मरना तो पक्का है। वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उल्टी साइड घुमाता है और अपने ही हाथ की हड्डी तोड़ लेता है। अब उसके पास जो नाइफ़ थी उससे पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी स्किन काट ले। अब हड्डी तो ऑलरेडी टूट चुकी थी, सिर्फ स्किन ही अलग करनी थी। वो दर्द से चिल्लाता है, लेकिन फाइनली इसी तरह करके वो अपना हाथ खुद से अलग कर लेता है। फिर वो उन पहाड़ियों से निकलने से पहले पत्थर पर फंसे अपने हाथ की तस्वीर भी लेता है। अब एरन बड़ी मुश्किल से पहाड़ियों से बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि वहाँ कुछ पानी पड़ा है। वो फ़ौरन वहाँ जाकर गंदा पानी पीने लगता है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से उसने ना तो कुछ खाया था और ना पिया था, इसीलिए वो आज जी भर कर पानी पीता है। वो वहाँ से उठकर अब आगे चलने लगता है। हालांकि वो जगह बिल्कुल बंजर थी, वहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एरन ने अब भी हार नहीं मानी। वो इतनी दर्द में भी आगे चलता रहा और तभी उसे आगे जाकर एक फैमिली दिखाई देती है जो कि हाइकिंग के लिए यहाँ आई हुई थी। एरन ज़ोर ज़ोर से उनको आवाज़ लगाता है तो फ़ौरन एरन के पास वो आ जाते हैं। एरन की ये कंडीशन देखकर फ़ौरन सिक्योरिटी को कॉल करते हैं और फाइनली 4 घंटों बाद एक हेलीकॉप्टर आकर एरन को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट चलती है। दोस्तों, इस हादसे के पूरे 3 साल बाद एरन की शादी हो जाती है और अब वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहा है। उसके 2 बच्चे भी हैं। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, एरन ने आज भी हाइकिंग नहीं छोड़ी। वो अब भी पहाड़ियों पर जाता है, लेकिन अब वो जाने से पहले हमेशा घर में एक नोट लिखकर छोड़ जाता है कि मैं आज कहाँ जा रहा हूँ और किस जगह पर। एरन रल्स्टन ने बाद में एक बुक भी लिखी जिसका नाम है बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, और इसी बुक की बेस पर एक मूवी भी बनाई गई
127 आवर्स के नाम से। दोस्तों, एरन की इस सर्वाइवल स्टोरी से हमें बहुत से लेसन मिलते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है और जो हमारे दिमाग की पावर है वो इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आप वो काम भी कर जाते हैं जिसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं होता। दोस्तों, आपको इस स्टोरी में कौन सा लेसन मिला मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।